देखो बच्चों, क्लास 12th वीडियो नंबर 5। आज हम पढ़ाएंगे एलिमेंट्री ऑपरेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स। मतलब इसमें क्या करना है, रो और कॉलम को इंटरचेंज करके रो और कॉलम, या तो हम रो का रूल अप्लाई करेंगे या कॉलम का रूल अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास 6 रूल है। इस रूल के बेस पर जो रूल्स, टोटल रूल्स कितने, 6 है बच्चों। थ्री रूल्स फॉर रो एंड 3 रूल्स फॉर कॉलम। तो इसको ये रूल्स अप्लाई करके हम इसको क्या फाइंड आउट करेंगे, इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। और इस रूल को अप्लाई करने के लिए क्या होता है, एलिमेंट को चेंज करना होता है। तो दिस इज देयरफॉर इट नोन एज एलिमेंट्री ऑपरेशन और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स इसका नाम है। तो इसका मतलब क्या है, 3 रूल ये है बच्चों। फर्स्ट रूल देखो क्या कर रहा है, आर आई इंटरचेंजिंग आर जे। इसका मतलब क्या है, रोल नंबर 1 को या रोल नंबर किसी भी एक रो को हमने दूसरे रो से इंटरचेंज किया है। इसका मतलब यह है, अभी समझाएंगे इसको डिटेल में। आर आई मीन्स एनी नंबर ऑफ रो चेंज इन नोट इंटरचेंज, इट इज चेंज बाय मल्टीप्लाइंग के टाइम्स ऑफ आर आई। उसी रो को हमने के टाइम्स से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो इससे क्या होगा, रो यहां पर इंटरचेंजिंग नहीं है बच्चों, के से मल्टीप्लाई हो रहा है। इसके बाद यहां पर क्या कह रहा है, आर आई चेंज टू आर आई प्लस के टाइम्स ऑफ आर जे। व्हाट इज के, इट इज नॉन जीरो रियल नंबर। ये क्या होना चाहिए, नॉन जीरो रियल नंबर होना चाहिए के। अगर जीरो हो गया तो रूल ही फॉलो नहीं होगा। जीरो होने के बाद ये रूल नंबर 1 में चला जाएगा, रूल नंबर 1 में भी नहीं जाएगा, क्योंकि यहां पर इंटरचेंजिंग है, इंटरचेंजिंग नहीं कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, पहले ये हो गया रूल का, ये रो का रूल हो गया बच्चों। इसी तरह से कॉलम का रूल है। यहाँ पर कॉलम रूल में क्या लिखा हुआ है, जस्ट लाइक रो रूल्स। तो इट मीन सी आई चेंज टू सी जे, नोट चेंज, इट इज इंटरचेंज, इट इज इंटरचेंज। ये सी आई चेंज टू के टाइम्स ऑफ सी जे एंड सी आई चेंज टू सी आई प्लस के टाइम्स ऑफ सी जे वेयर के इज रियल नंबर। ये सी आई सी जे क्या है, इसके बारे में समझो, थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये एक नंबर है। इसका मतलब क्या हो गया, अगर इसकी बात करें तो कोलन नंबर 1 चेंज टू इंटरचेंज टू कोलन नंबर 2, यानी इसका मतलब 1 और 2 कॉलम को हमने आपस में इंटरचेंज किया। क्यों किया, तो अकॉर्डिंग टू अवर नीड। और नीड क्या है, इनवर्स फाइंड आउट करना है, इसलिए किया। वो क्वेश्चन सोल्व करेगा तो पता लग जाएगा बच्चों जरूरत कैसे पड़ती है, ठीक है ना। तो अभी हम बताते हैं कि ये रूल अप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है, इसका फायदा क्या है अप्लाई करने से। इसके बाद आएंगे हम इसका रूल के डिस्कशन पर बच्चों। तो हम देखते हैं, क्या देखते हैं बच्चों, हमने जैसे एक क्वेश्चन लिया, क्या ए इज इक्वल टू आई इंटू ए, लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, बी इज इक्वल टू बी इंटू आई, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, दोनों में से कुछ भी रूल अप्लाई कर लो। यहां पर ए क्या है, ए एक मैट्रिक्स है और आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो अगर हम लिखते हैं यहां पर, ये देखो यहां पर लिख दिया आपने 1 2 3 4 लिख दिया, हमारी मर्जी। और यहां पर क्या लिख दिया हमने, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मींस 1 0, ये मैट्रिक्स बिल्कुल फिक्स है। देखो यहां पर ये मैट्रिक्स क्या है बच्चों, ये फिक्स है। और ये फिक्स होने के बाद ध्यान से देखो, हम इसमें एक रूल अप्लाई करते हैं, कौन सा, रो वाला। रो में क्या है, यहां पर रो 1 चेंज टू इंटरचेंज टू रो 3 हमने चेंज कर दिया। देखो चेंज कर दिया, अप्लाई कर, सॉरी, रो टू दो ही रो है ना, रो टू को हमने अप्लाई, ये रूल अप्लाई किया। इसका मतलब क्या है, इस रूल, इसको रोल नंबर को इसको यहां लिखेंगे और यहां लिखेंगे, इंटरचेंज कर देंगे दोनों को बच्चों। तो यहां पर आ जाएगा 1, ये इंटरचेंज होगा किससे, 3 से, तो 3 4 ये इंटरचेंज होगा बच्चों। और यहां पर क्या लिखेंगे, 0, ये 0 लिख दिया हमने, 1 एक भी इंटरचेंज हो गया, इक्वल टू का साइन है बीच में, इक्वल टू का साइन है, ये 0 1 हो गया। और एक रूल जैसे ही हमने अप्लाई किया, तो जरा ध्यान से देखो ये क्या बन रहा है, ये रूल को हमने इंटरचेंज करने के बाद ये आ रहा है क्या, कि ये मैट्रिक्स बदल गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है। और ये भी आइडेंटिटी नहीं है, पहले आइडेंटिटी था लेकिन यहां से आइडेंटिटी गायब हो गया।
अब गायब होने के बाद इसको हमको ऐसे चेंज करना है, चेंज करते करते इस वाले मैट्रिक्स को ध्यान रखना, हमने आई ले आया, क्या ले आया बच्चों, आई में कन्वर्ट कर दिया, देखो आई में कन्वर्ट कर दिया। तो जब ये आई में कन्वर्ट होगा तो यहां पर एक नया मैट्रिक्स बन गया, इसका नाम दिया हमने बी, और ए तो जैसे है वैसे है ये। तो अब क्या रूल बन गया, आई इज इक्वल टू बी इंटू ए, हमने क्या लिया था, ए इक्वल टू आई इंटू ए, और इसको हमने इस टाइप के मैट्रिक्स में बदल दिया। बदलने के बाद ये अब क्या कह रहा है कि ये जो बी है, जो नया मैट्रिक्स बना, ये वाला मैट्रिक्स जो बना, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, बी इज इनवर्स ऑफ ए, इसीलिए रूल अप्लाई करते हैं, इनवर्स ऑफ ए, मैट्रिक्स ए का इनवर्स है बच्चों। तो ये रूल को बच्चों ध्यान से सीखना पड़ेगा, तो इसीलिए हम इसको हर बार यही काम करते हैं, ठीक है। या तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहां पर क्या क्या लिखा हमने, बी इक्वल टू बी इंटू आई लिखेंगे, या तो ये लिखेंगे बच्चों, या फिर हम ये लिखेंगे। आई को देखो हमने पहले लिया है, एक बार आई को बाद में लिया है, मिस्टेक से पहले ए लिख दिया था। तो हमने बच्चों क्या लिखा यहां पर, बी इंटू आई लिखा है। तो ये इसके लिए बी इंटू आई, जब आई बाद में लिखा हुआ है तो इसके लिए हम क्या अप्लाई करेंगे, कॉलम मेथड, कॉलम मेथड, बस इतनी सी बात याद रखना, कॉलम मेथड। इसमें आई पहले लिखा हुआ है, आई पहले क्या आता है, रो आता है तब कॉलम आता है, तो पहले आई लिखा हुआ है तो इसको याद रखना रो मेथड, इसमें क्या चलेगा, रो मेथड चलेगा। दो मेथड पढ़ना है बच्चों, रो मेथड, कॉलम मेथड, बस, ठीक है ना। तो रो मेथड अप्लाई करेंगे तो तीन रूल जो हमने लिखा है उसी रूल को बार बार अप्लाई करना है, अलग अलग तरीके से। कॉलम में भी तीन लिखा है तो उसी रूल को अप्लाई करना है, ऐसा नहीं कि रो वाला कॉलम में घुसा देना और कॉलम वाला रो में घुसा देना, ऐसा मत करना गलती, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। कुछ बच्चे ऐसा भी कर लेते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और कॉलम वाला मेथड अप्लाई करेंगे तो आई को बाद में लिखना है, ये भी याद रखना, ठीक है ना। बस अब इसके बाद आ जाओ, जो 6 रूल है, 6 रूल के बारे में समझो, इसके बाद देखो बिल्कुल आसान रहेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, रो आर आई चेंज टू आर जे, यही है ना, यहां पर आर आई चेंज टू आर जे, ये क्या है, आर आई चेंज टू आर जे मिर्जा। तो देखो इस रूल को जरा समझो क्या कह रहा है यहां पर। तो हमने क्या, अपनी मर्जी से हमने 3x3 ऑर्डर का एक डिटरमिनेंट मैट्रिक्स लिया, ए, इसकी वैल्यू क्या है बच्चों, मैट्रिक्स ए की वैल्यू है ए बी सी, और देखो ध्यान से पी क्यू आर, इसके बाद क्या लिखा हुआ है, एस टी यू, इट इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3। इफ we apply this row method, so it means if we apply the rule r1 change to r2 interchange to r2, यानी ये रूल मान लो, ये रूल अप्लाई किया, इसका मतलब क्या हो गया कि मैट्रिक्स ए जो है अब चेंज होकर के दूसरा मैट्रिक्स बन गया। मैट्रिक्स क्या बन गया, तो P जो है R2 और R1 इंटरचेंज हो रहा है, तो P Q R हमने लिख दिया। और इसके बाद क्या लिखेंगे बच्चों, A B C, देयर इज नो एनी चेंज इन थर्ड रो, तो R T U, देयर इज नो एनी चेंज इन थर्ड रो एंड इट इज इन द फॉर्म ऑफ 3x3, ऑर्डर रिमेन सेम। सिमिलरली इफ वी अप्लाई कॉलम मेथड, अगर हम कॉलम मेथड अप्लाई करते हैं बच्चों, तो इसमें कॉलम मेथड में क्या होगा, सी आई चेंज टू सी जे, ये हो गया कॉलम मेथड। यानी इसका मतलब क्या है कि मान लो हम इंटरचेंज किया हमने कॉलम नंबर 1 इंटरचेंज विद कॉलम नंबर 3, तो ये याद रखना कॉलम नंबर 3 को हमने इंटरचेंज किया बच्चों, तो यानी इसका मतलब ए पी एस जो वैल्यू है वो कहां शिफ्ट कर जाएगा, कॉलम नंबर 3 के पास चला जाएगा, ये यहाँ पर ए पी एस ए यहां पर शिफ्ट हो गया। और सी आर यू ये फर्स्ट कॉलम पर चला जाएगा, सी आर यू, एंड देयर इज नो चेंज इन सेकंड कॉलम, मींस ए, इट इज ए क्यू एंड टी, इट इज द रूल ऑफ C1 एंड C3 इंटरचेंजिंग। बात याद रखना, बच्चे कंफ्यूज ज्यादा करते हैं, इसलिए इस टॉपिक को आराम आराम से समझा रहे हैं कि बिल्कुल आराम से समझ में आ जाए, मूर्खों को भी समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको ध्यान से देख लो, इतना आराम से कोई पढ़ाएगा नहीं, ठीक है।
तो देखो नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाओ बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट पर है क्या है यहाँ पर, तो ये हो गया इंटरचेंजिंग का दूसरा रूल आते हैं। दूसरा रूल में क्या लिखा हुआ है, आर आई चेंज टू इन नोट इंटरचेंज, इट इज चेंज to k times of Ri. It means if a matrix A and it's or in a form of a 2, 3, 4, 5. There is a matrix of order 2 into 2. हमने 2 into 2 को लिया है यहाँ पर, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, तो Ri मतलब इसमें कोई भी रो को चेंज कर दो। रो नंबर 1 को हमने चेंज कर दिया, हमारी मर्जी हम 2 को भी चेंज कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग 3 टाइम्स ऑफ R1 ही लिखेंगे, R2 नहीं लिखेंगे यहाँ पर, ये रूल भी ध्यान रखना। तो यानी इट मीन्स इट कन्वर्ट टू न्यू मैट्रिक्स, और न्यू मैट्रिक्स में क्या होगा बच्चों, 3 टाइम्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 6 यहाँ पर क्या आ गया 9, यहाँ पर 9 आ गया, यहाँ पर क्या होगा वही रहेगा 4, और यहाँ पर क्या रहेगा 5। ये नया मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया। सिमिलरली वी कैन अप्लाई इन कॉलम, इट मीन्स इन दिस मैट्रिक्स ई बी कोलन नंबर हमने क्या रोल नंबर 1 चेंज किया था, अब इसके बाद हमारी मर्जी हम कोलन नंबर 2 चेंज करते हैं। लेकिन याद रखना ये हमारी मर्जी नहीं होगी, मर्जी होगी क्वेश्चन का, इसलिए क्वेश्चन जब सोल्व करेगा तब पता लगेगा कि हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर मान लो हमने लिख दिया, वहां 3 टाइम्स लिखा था, इसको हमने 4 टाइम्स लिख दिया। 4 टाइम्स ऑफ क्या लिखा हमने बच्चों, कोलन नंबर 1 कोलन नंबर 2, यानी इसका मतलब कोलन नंबर 2 को चेंज करेंगे एंड बी गेट ए न्यू मैट्रिक्स, और न्यू मैट्रिक्स में 2 और 4 रिमेन सेम, बट इट मींस दिस मैट्रिक्स 2 चेंज इनटू बाय मल्टीप्लाइंग 4 टाइम्स कोलन नंबर 2, तो इट बिकम 12 और इट बिकम 20, बी गेट ए न्यू मैट्रिक्स। ये अभी लिखने का मेथड समझा रहे हैं बच्चों, रो और कॉलम दोनों में अप्लाई हो रहा है। 4 रूल हो गया बच्चों, 2 रूल और बच रहा है, आराम से समझ लो 2 रूल और, तो कोई बड़ा रूल नहीं है, सिंपल सा रूल है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, ये सबसे बड़ा रूल है, देखने में लग रहा है लेकिन समझ लेगा तो बहुत आसान है। तो आर आई चेंज टू आर आई प्लस के टाइम्स ऑफ आर जे, यानी इसका मतलब है आर आई रोल नंबर 1 को चेंज किया इन केस, तो रोल नंबर 1 को कैसे चेंज किया, तो रोल नंबर 1 में प्लस कर दिया, कितना, कोई भी रोल नंबर प्लस कर दो, तो 3 टाइम्स ऑफ R3, यानी इसका मतलब है R3 लिखा हुआ है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा बच्चों, 3 into 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स लेना पड़ेगा। तो हम इसको 3 into 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स ले रहे हैं, और इसमें बच्चों हम रूल अप्लाई कर रहे हैं। 3 into 3 मैट्रिक्स का लिया, 1 2 3 4 5 6 4 5 6, और इसके बाद 7 8 9, एक हमने ऐसा मैट्रिक्स लिया। इस वाले ये मैट्रिक्स लिया हमने, और इस मैट्रिक्स में हम रूल अप्लाई करते हैं। कौन सा रूल अप्लाई करते हैं, ये तो समझाने के लिए लिखा था बच्चों हमने यहाँ पर, तो हम इस मैट्रिक्स में रूल अप्लाई करते हैं। तो रूल अप्लाई करने के लिए पहले जगह बनाते हैं। देखो बस हमको सिखाना क्या है, रूल कैसे अप्लाई करते हैं। तो इसमें अपनी मर्जी से रूल लगाओ, कोई जो तुम्हारी मर्जी है। तो हमने क्या किया, R2 चेंज टू R2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ R3 लिख दिया हमने, ठीक है ना, R2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ R1, ये हमने रूल अप्लाई किया। इसका मतलब है R2 देयर इज नो चेंज इन R1 एंड देयर इज नो चेंज इन R3, यानी इसका मतलब दो बात तो बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ पर आएगा 1 2 और यहाँ 3 आएगा, यहाँ पर आएगा 7 8 और 9, नो चेंज इन R1 एंड R3। तो नाउ चेंज इन R2, व्हाट इज द रूल ऑफ चेंजिंग, तो R2 प्लस यानी 4 प्लस, किससे प्लस करेंगे, क्रोस्पॉन्डिंग, तो इसके क्रोस्पॉन्डिंग R1 में क्या है, 1 है, तो क्या लिखा हुआ है, 2 इंटू क्रोस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है इसका 1, तो 2 प्लस 4, यहां पर क्या लिखेंगे बच्चों 6, एक क्रोस्पॉन्डिंग है, इसका मतलब होता है क्रोस्पॉन्डिंग। हम इसको चेंज करेंगे इस एलिमेंट को, तो हम R2 को इस एलिमेंट पता कर रहे हैं, मतलब 5 जो है किसमें चेंज हो जाएगा 5, ध्यान से देखो, ये हो गया R1 मतलब 5 प्लस 2 टाइम्स ऑफ R1 मतलब 2, तो 2 तो कितना हो गया, 2 2 जा 4 और 5 9, आ गया यहाँ पर 9 क्रोस्पॉन्डिंग। बार बार जब बोल रहे हैं
कोरोस्पोंडिंग लिखा हुआ है, लिखा हुआ, हाँ लिखा हुआ, द कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट ऑफ द एनी अदर रो और कॉलम मल्टीप्लाइड बाय एनी नॉन जीरो नंबर। ये भी ध्यान रखना चाहिए, नंबर कैसा होना चाहिए बच्चों, नॉन जीरो रियल नंबर होना चाहिए, जीरो रियल नंबर नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो रियल नंबर। तो यहाँ पर नॉन जीरो रियल नंबर, अब इसको हम चेंज कर रहे हैं, तो यानी इसमें कौन कौन सी वैल्यू है, 6 है। देखो यहाँ पर 6 चेंज होने वाला है, कैसे चेंज होने वाला है 6 भाई, तो 6 प्लस 2 टाइम्स ऑफ, और इसका करोस्पोंडिंग क्या है, तो 3 है, तो 3 है, तो 3 टू द 6 मतलब ये क्या आ गया इसका 12, तो यहाँ पर लिख देंगे 12, ये तुम्हारा चेंज हो गया। ये चेंज करने का मेथड, चेंज करने का मेथड हो आ जाएगा सच में, तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। फिर ऐसा करते क्यों है ये भी समझा देंगे वो लास्ट में, कोई बात नहीं, अभी इसको समझ लो। तो ये रूल अभी समझा दिया हमने, फिफ्थ रूल हो गया। एक रूल और बच गया बच्चों कॉलम का, बस। तो इसी इसी मैट्रिक्स में फिर चेंज करते हैं, कॉलम का रूल अप्लाई करते हैं, तो कॉलम नंबर क्या चेंज करते हैं इसमें, इस बार 1, कॉलम नंबर 1 चेंज टू C1 प्लस क्या होगा इसका 3 टाइम्स ऑफ C2, अपनी मर्जी से हमने लिख दिया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया कॉलम नंबर 1 चेंज होने वाला है, और कॉलम नंबर 2 और 3 में कोई चेंज नहीं होगा, मतलब ये वैल्यू आएगा 2 5 8, नो चेंज, 3 3 6 एंड 9, नो चेंज। ठीक है, इसमें क्या आ रहा है बच्चों, नो चेंज, चेंज आ रहा है इसमें कॉलम नंबर 1 में। कैसे चेंज हो रहा है, तो देखो ये वाला 1 चेंज करेगा, 1 चेंज करेगा, किस में चेंज करेगा 1, तो ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर 1 प्लस क्या लिखा हुआ है 3 टाइम्स ऑफ, 3 टाइम्स ऑफ क्या लिखेंगे यहाँ पर C2, इसको वाली C2 का करस्पॉन्डिंग, तो ये कॉलम इसका करस्पॉन्डिंग कौन सा है, तो 4 है, तो 3 टाइम्स ऑफ 4 तो आ गया 13, यहाँ पर लिख दिया हमने 13। नहीं नहीं नहीं, सॉरी, गलत गलत गलत, रो 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 रो, सॉरी, गलत हो गया, गलत गलत हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया बच्चों, कॉलम से सोल्व कर रहे हैं ना, तो करस्पॉन्डिंग इसका देखो ये 1 जो है यहाँ पर 1 चेंज टू क्या लिखा हुआ 1 प्लस कोरोस्पॉन्डिंग C3, 3 टाइम्स ऑफ C2, तो इसका कॉलम को चेंज कर रहे हैं ना यहाँ पर ऐसे, तो कोरोस्पॉन्डिंग इसका 2 बनेगा, तो 3 टाइम्स ऑफ क्या बनेगा इसका 2 बनेगा। कॉलम ऐसे चेंज हो रहा है, ऐसे नहीं, ठीक है, ध्यान रखना। तो यानी ये कितना आ रहा है 3 टू 1 प्लस 6, यहाँ पर आ गया 7। इसको चेंज करेंगे 4 को बच्चों, देखो 4 को किस में चेंज करेंगे, तो 4 प्लस 3 टाइम्स ऑफ, इसका करस्पॉन्डिंग क्या है कॉलम में देखना है, यानी देखने में लग रहा है रो की तरफ जा रहे हैं, लेकिन कॉलम में देख रहे हैं, इसको सोल्व कर रहे हैं। 15 4 19 ये हो गया। यहाँ पर 7 में 7 को चेंज करेंगे, 7 को किस में चेंज करेंगे 7 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 3 टाइम्स इंटू 8, तो कितना आ गया 3 टाइम्स ऑफ 8, यानी ये वैल्यू कितना आ गया इसका 7 प्लस 24, तो ये कितना आ गया 31, तो यहाँ पर लिख देंगे 31, ये तुम्हारा चेंजिंग हो गया, कोरोस्पॉन्डिंग चेंज हो गया। ठीक है ना, तो ये 6 रूल है बच्चों, इस रूल को हमको अब देखो अप्लाई कैसे करना होता है और क्यों करना होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया 6 रूल। अब हम आते हैं, देखो नेक्स्ट पॉइंट पर क्या है, पहले जरा देख लेते हैं। अच्छा देखो, ये नेक्स्ट पॉइंट पर बहुत अच्छी समझने वाली बात है। क्या लिखा हुआ है, थ्योरी में है, इफ A is a square matrix of order M and B is another square matrix of order same order, दोनों ऑर्डर सेम है, such that AB equal to I and BA equal to I, then A is inverse of B and B or B is the inverse of A। यानी बच्चों ये हमने क्या एग्जांपल लिया है, जरा इसको समझो, पहले समझना जरूरी है, समझने में आने के बाद क्वेश्चन तो अपने आप सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। देखो हमने क्या इसमें लिखा है, इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लो, ये क्या लेंगे बच्चों, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे, और बी भी क्या लेंगे, तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ही लेंगे, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स लेना है बच्चों। तो इफ ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू कितना, क्या लिखा हमने, ए आई जे ऑफ ऑर्डर एम इंटू एम, ये क्या है बच्चों, स्क्वायर मैट्रिक्स है। दूसरा बी मैट्रिक्स क्या है, तो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, बी आई जे स्क्वायर मैट्रिक्स है, दोनों मैट्रिक्स क्या है बच्चों, स्क्वायर मैट्रिक्स है। और कंडीशन क्या फॉलो करेगा, इफ ए इंटू बी इक्वल टू आई, देखो यहां पर मतलब अगर ए को बी से मल्टीप्लाई किया हमने तो क्या आ गया आई,
या फिर बी को ए से मल्टीप्लाई किया, दोनों में से कोई रूल अप्लाई कर दिया हमने, ए भी आएगा आज। अगर अगर ऐसा आ रहा आई है, देन वी कैन से दैट ए इज द इनवर्स ऑफ बी, मतलब ए इनवर्स की वैल्यू क्या है बच्चों, बी है, और बी इनवर्स की वैल्यू क्या है, तो ए है। दोनों बात बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल 5 को हमने 1/5 को रेसिप्रोकल किया तो वैल्यू आ गया 1, तो 1 मीन्स आइडेंटिटी। तो यहां पर देखो ये 5 का रेसिप्रोकल क्या है, 1/5 है, और 1/5 का रेसिप्रोकल क्या है, तो 5 है। दोनों बातें बता रहा है यहां पर। इसी तरह से मैट्रिक्स में आ रहा है ये, बिल्कुल सेम मैट्रिक्स। ठीक है, ये पॉइंट को याद रखना हो, इसको लिख लो, लिखते जाना साथ साथ। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रिमेंबर। ये हमने स्पेशली एक रिमेंबर डाला है इसमें। क्या रिमेंबर डाला बच्चों, कि इफ ए बी इक्वल टू आई, मान लो ए बी इक्वल टू आई आ गया, मान लो हमने बताया था कि अभी ए बी इक्वल टू आई और बी इक्वल टू आई, ए इज द नंबर्स ऑफ बी, लेकिन किस कंडीशन में, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स था। लेकिन यहां पर क्या है, मान लो ए और बी आ गया आई, बट ए इज, बट ए एंड बी आर नोट, कैसा है, नोट स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है ही नहीं। जब स्क्वायर मैट्रिक्स है ही नहीं और आ रहा रिजल्ट तो आने दो, हमको कोई लेना देना नहीं है, उस कंडीशन में क्या देंगे, ए इनवर्स नोट बी, यानी जो बी है ए का इनवर्स नहीं है, और बी भी ए का इनवर्स नहीं है, दोनों बातें हैं। जैसे उसमें पहले वाले में दो बातें, यहां भी दोनों बातें हैं। ठीक है, ये पॉइंट को ध्यान रखना। हमने एक एग्जांपल लिया था उसके पहले, देखो हमने लिखे समझाया नहीं उसको, लेकिन समझा देते हैं अभी, कोई बात नहीं, ज्यादा डिले नहीं हुआ है। हमने यहाँ पर दो एग्जांपल लिया है, क्या, ए और बी, दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो। इसको मिटाते हैं पहले, दोनों को हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने पर उसको रिजल्ट को चेक करते हैं। तो ए को हमने बी से मल्टीप्लाई किया तो ए इंटू बी आएगा, ए इंटू बी मतलब ए को बी से मल्टीप्लाई करो करो, 3 - 1, और क्या लिखे यहाँ पर -4, और 2 मल्टीप्लाइड बाय, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 1/2 एंड 3/2 मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसका रिजल्ट क्या आया, देखो ध्यान से, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहा है इसमें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो क्या आएगा 3, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -2, तो ध्यान से देखो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। और इसको फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, 3/2, डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पर 3/2, और प्लस माइनस -3/2, तो कितना आ गया इसमें, 0, -3/2 आ रहा है। मल्टीप्लाई करके देखो ध्यान से, तो 0, यहाँ पर आएगा 1, और यहाँ पर आ रहा है ये, सॉरी, यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, 0, यहाँ पर आएगा 0, और यहाँ पर आएगा 1, तो ये क्या बना देगा, यहाँ भी क्या आ रहा है, सोल्यूशन करके देखो तो ये आ रहा है 1, ये आ गया 1, तो इट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये क्या रहा है, ए इंटू बी इक्वल टू आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और दोनों मैट्रिक्स स्क्वायर है, तभी कह सकते हैं कि ये वाला, इसका इनवर्स क्या है, तो ये है, और इसका इनवर्स क्या है, तो ये है। इसका यूज क्या करेंगे, तो एंजॉय करो जब डिटरमिनेंट्स पढ़ेंगे तो, ठीक है ना। इसका यूज जो है डिटरमिनेंट्स जब पढ़ेगा ना, तब उस समय यह आएगा समझ में कि हमने क्या किया था। 3 वेरिएबल का इक्वेशन है, 4 वेरिएबल का इक्वेशन है, फाइंड आउट करना है, तो ये इनवर्स का मेथड काम आएगा, ठीक है ना। इसलिए ध्यान रखो यहाँ पर ये कंडीशन कि दोनों स्क्वायर होना चाहिए, स्क्वायर नहीं है तो नहीं है, काम खत्म। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट पर आओ। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है बच्चों, इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज यूनिक। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है भाई, इनवर्स ऑफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इज यूनिक, मतलब 5 का रेसिप्रोकल कितना होता है बच्चों, 1/5। क्या दूसरा नंबर भी है ऐसा, तो नहीं है सर, नहीं है, कोई पूरे मैथमेटिक्स में नहीं है, या मैथमेटिक्स में जब है ही नहीं, उसी तरह से मैट्रिक्स में क्या है, यानी इसको हम बोल सकते हैं इट इज यूनिक नंबर। जब एक है तो यूनिक नंबर है, तो उसी तरह से इनवर्स ऑफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इज यूनिक। कोई भी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है बच्चों, तो केवल एक ही स्क्वायर मैट्रिक्स उसका यूनिक इनवर्स होगा। तो वी हैव टू प्रूव दैट। तो प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर हम कंट्राडिक्शन का मेथड फॉलो करेंगे। तो लेट ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ए इक्वल टू ए आई जे ऑफ ऑर्डर एम इंटू एम लिख सकते हैं। इट हैज टू इनवर्स, इट हैज
टू इनवर्स, अगर मान लो दो इनवर्स है, कौन सा दो इनवर्स है बच्चों? बी एंड सी, मैट्रिक्स बी, बी इसको हम लिखते हैं बी एंड सी, मैट्रिक्स यहां लिखो, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स कौन कौन से मैट्रिक्स है? एक बी है और एक क्या है? सी है, इसका मान लो दो इनवर्स है। हमको प्रूफ क्या करना है कि बी इक्वल टू सी, अगर हम प्रूफ कर दें तो हम सक्सेस हो गए कि भाई यूनिक है। ठीक है, हमको क्या प्रूफ करना है? बी इक्वल टू सी, तो बी हैव टू प्रूफ टू इनवर्स, बी हैव टू प्रूफ। तो इसको यहां क्यों नहीं, यही क्यों नहीं लिख देते हैं? ठीक ना, इसको यही लिख देते हैं, लेट लेट बी, लेट मैट्रिक्स ए हैज टू इनवर्स, टू इनवर्स, इन दो इनवर्स है इसका, ए बी एंड सी, हमने इसको यहां लिख दिया। ठीक है ना, इसको मिटा देते हैं, इसका कोई रोल नहीं है, खत्म कहानी। अब जब दो इनवर्स है तो दिमाग यहां पर लगाओ, तो अगर ए का इनवर्स क्या है बच्चों? बी है, पहले बी लेते हैं, तो क्या लिख सकते हैं? ए इंटू बी, ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? इनवर्स है, तो ए इंटू बी इंटू ए, सॉरी ऐसे लिखेंगे, आई की वैल्यू क्या लिखेंगे यहाँ पर? आई इक्वल टू ए इंटू बी लिख सकते हैं, इनवर्स है तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इनवर्स है तो लिख सकते हैं आई इक्वल टू ए इंटू बी। अब बच्चों दिमाग लगाओ, हम इसी तरह इसमें भी तो लिख सकते हैं, अगर सी, इसका इनवर्स क्या है बच्चों? एक सी भी इनवर्स है, सी भी इनवर्स लिया हमने, तो आई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? ए इंटू सी भी लिख सकते हैं, हमारी मर्जी। जब इनवर्स है ही, बी भी इनवर्स है, सी भी इनवर्स है, दो इनवर्स है, दो बार हम लिख सकते हैं, दोनों अलग अलग लिख दिया हमने। ठीक है ना, अब करो इसमें उल्टा पुल्टा इंटर मिक्सिंग का काम। तो देखो ध्यान से, हम करते हैं इसको यहां से इंटर मिक्सिंग। क्या हम बी को वैसे लिख सकते हैं बच्चों? आई इंटू ए लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, सॉरी आई इंटू बी, आई इंटू बी, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। तो हम इस वाले आई को क्या लिख सकते हैं? आई को लिख सकते हैं ए बी लिख सकते हैं, इस वाला आई को ए बी लिख दिया हमने, और ए बी को हम इंटू क्या लिख सकते हैं? ए बी, और इंटू क्या आ गया इसमें? तो आई को क्या लिखो बच्चों? ए बी लिखे, हाँ ए बी लिख दो, इंटू बी लिख सकते हैं। अब इस वाले आई को तो हमको क्या लिखना है? नहीं, इस वाले आई को इसमें नहीं बदलो, तो इस वाले आई को बदलो एसी में। किसमें बदलेंगे बच्चों? एसी में बदलेंगे। ये आई है ना, आई इक्वल टू एसी, तो एसी में बदल दिया हमने, एसी इंटू बी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, बात तो यही है, ए इंटू सी। अब यहां पर जरा ध्यान से देखो कि ए इंटू सी, तो हमको क्या करना है? सी को इसको इधर लाना है ना, सी को अगर हम इधर लाने में सक्सेस हो गए तो बी इक्वल टू सी प्रूफ करना है ना। तो क्या हो गया यहाँ पर आ गया आई इंटू ए इक्वल टू आई इंटू सी। तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, सी इंटू ए भी तो लिख सकते हैं, सी इंटू ए, तो सी इंटू ए से, हाँ सी इंटू ए से आ रहा है, सी इंटू ए लिख सकते हैं इसको, सी इंटू ए, क्योंकि यहाँ पर ए सी का इनवर्स है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए सी इक्वल टू आई, और आई सी ए भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको हमने सी ए डाल दिया, क्योंकि हमको प्रूफ करना है ना, इसलिए हमको सी ए लेना पड़ेगा। तो सी ए लेने से देखो फायदा क्या हो गया बच्चों? तो ए इंटू सी, ऑर्डर इधर उधर हमने किया, यहाँ पर क्या लगा दिया हमने? ए सी क्या लगा दिया? सी ए लगा दिया बच्चों, सी ए। तो सी ए लगाने से देखो फायदा क्या हुआ? जो ए बी में नहीं आ रहा था, तो ए बी दोनों एक साथ हो गया, ए बी क्या हो गया? एक साथ हो गया। तो ए बी अगर एक साथ हो गया तो ए बी की वैल्यू क्या है? तो ए बी की वैल्यू देखो आई लिखा हुआ है, ए बी की वैल्यू क्या लिखा हुआ है? आई लिखा हुआ, तो सी इंटू आई, और सी इंटू आई क्या होता है? सी होता है। तो हमारा क्या आ गया? बी इक्वल टू सी आ गया। तो प्रूफ हो गया, क्या प्रूफ हो गया? कि इसका दोनों इक्वल है, इक्वल है तो यानी इसका मतलब यूनिक इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, बस दो इनवर्स इसका पॉसिबल नहीं है। बस दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा इधर उधर वाला जो खेला है ना, उस पर खेला पर ध्यान देना पड़ेगा, कुछ नहीं है, वो तो बच्चे कोई भी भूल सकता है, हम भी भूल गए थे, है ना, याद आ गया, अभी साल भर के बाद पढ़ा रहे हैं, अभी नया टॉपिक। इफ ए एंड बी आर, ए एंड बी इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, देन, अच्छा ये बहुत अच्छा का पॉइंट है भाई, ऑर्डर, देन ए बी इनवर्स इक्वल टू क्या होता है बच्चों? बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। हमको इस बात को प्रूफ करना है। अगर क्या है कि दो स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ए इंटू बी दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है, और पॉसिबल है, क्या पॉसिबल है? ए इंटू बी दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई जब पॉसिबल है
तो इसका इनवर्स है। अगर इनवर्स है तो प्रूफ करना है ए बी इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। जैसे हमने बताया था कैसे ट्रांसपोज में ए बी ट्रांसपोज क्या बताया था, याद करो, ये ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी है। तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, बीच बीच में इसलिए डाल रहे हैं कि थोड़ा तुम लोग भी रिमाइंड करते चले जाओ, तो रिवीजन होते चला जाएगा, दोनों काम होगा। इसलिए हमने उसको रिमाइंड करवा दिया कि दोनों रूल एक ही तरह से लग रहा है यहाँ पर। लेकिन इस बात को हमको प्रूफ करना है, ठीक है ना। प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, तो आगे दिमाग लगाएंगे, और क्या करेंगे, दिमाग लगाओ, हम भी लगाते हैं, तुम भी लगाओ। तो इसमें क्या करना है बच्चों, हमारे इसको प्रूफ करने के लिए बी नो दैट, बी नो दैट क्या होता है कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि ए को अगर बी से मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर, तो इफ ए इंटू ए इनवर्स, ए इंटू ए इनवर्स मतलब ए को इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई आएगा, ठीक है ना। मतलब जैसे क्या है, ए बी इक्वल टू आई है, यानी ए इसका क्या है बच्चों, इनवर्स है। तो अगर हम ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे इसका मतलब आई आएगा। ये बात क्लियर है। तो ए को हमने ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया बच्चों, आई आया। तो हमने ए नहीं लिया इस बार, हमने क्या लिया, एक बड़ा सा मैट्रिक्स लिया। कौन सा, ध्यान से देखो, ए को हमने माना ए बी, ये सारा मैथमेटिक्स है, लेट का खेला है ए बी। और ए बी इनवर्स क्या क्या बना बच्चों, ए बी इनवर्स, तो ये क्या आ जाएगा, आई आएगा। बिल्कुल क्लियर है ना। ए इंटू इनवर्स इक्वल टू आई है, तो ये भी आई आएगा, बिल्कुल आई आएगा, क्यों नहीं आएगा, किसी को कहने से थोड़ी नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है ना। आएगा तो हम आगे इसको प्रूफ करते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहां पर क्या लिखा हुआ ए, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं बाई ए इनवर्स, मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स, तो प्री मल्टीप्लाई इसको बोलते हैं, प्री मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स। इसको हम ए इनवर्स से देखो बच्चों मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आ जाएगा, जब ए इनवर्स से हमने प्री मल्टीप्लाई किया, मतलब मल्टीप्लाई कर दिया इसको, तो क्या आ जाएगा, यहां पर ए बी आ जाएगा। ध्यान से दिखते जाओ, ए बी इनवर्स ले लिया हमने, तो यहां पर क्या जाएगा, प्री मल्टीप्लाई इधर भी किया ए इनवर्स, और इंटू यहां पर क्या आएगा, आई। यहां पर क्या है बच्चों, इनवर्स है, लिख सकते हैं, दोनों तरफ हमने इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहां पर जरा ध्यान से देखो क्या बन गया, यहाँ पर पेयर ए इनवर्स इंटू ए, यहां पर आ गया ए इनवर्स इंटू ए, और इंटू बी आ गया। इंटू क्या लिखा हुआ है, ए बी इनवर्स लिखा हुआ है। तो यहां पर तो कुछ नहीं, यहां पर जैसे है वैसे रहने देंगे, ए बी इनवर्स इंटू आई, यहाँ एजिट रहने दिया हमने। फिर इसको क्या किया हमने, साइज को थोड़ा छोटा कर लिया, देख लो। इसको बच्चों अब आगे प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ कैसे करेंगे, जरा फिर इसको देखो, ये क्या बना दिया बच्चों, दोनों मिला करके आई बना दिया, दोनों मिलकर क्या बना दिया, आई। तो ये बन गया आई, और आई को किसी मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो यहाँ पर क्या बच गया, ए इनवर्स, ए बी इनवर्स बच गया, और यहाँ पर क्या बच गया, ए इनवर्स इंटू आई, एज इट है, कोई चेंज नहीं किया हमने। तो अब और जरा दिमाग लगाओ, किस आई को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, सेम मैट्रिक्स आएगा। ए इंटू आई क्या होता है बच्चों, ए इंटू आई होता है ए। किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, आई सेम मैट्रिक्स आएगा। तो यहां पर क्या आ गया बच्चों, बी आ गया। इजिकल टू क्या लिखेंगे, बी यहां पर आ गया बी इंटू ए बी इनवर्स आ गया, ए बी इनवर्स इजिकल टू ए इनवर्स इंटू क्या आ गया बच्चों, आई। तो ए इनवर्स आ गया, किसी मैट्रिक्स को इनवर्स मैट्रिक्स उसको आई से मल्टीप्लाई किया आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, तो बी गेट आई। ये बात भी बिल्कुल क्लियर है। अब यहां पर क्या हमने यहां पर आ गया बी, फिर इसको लिखते हैं प्री मल्टीप्लाई, प्री मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय बी इनवर्स। प्री मल्टीप्लाई मतलब मल्टीप्लाई किया, क्या पहले मल्टीप्लाई किया है, ऐसा नहीं कि बाद में मल्टीप्लाई, पोस्ट उसको बोलते हैं पोस्ट मल्टीप्लाई। तो ये प्री मल्टीप्लाई के अंदर आ रहा है बच्चों, ठीक है ना। तो प्री मल्टीप्लाई में देखो क्या आ रहा है, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, प्री मल्टीप्लाई करेंगे, अभी अभी करते हैं। तो प्री मल्टीप्लाई बाय बी इनवर्स, तो यहां पर क्या लिखेंगे बच्चों, बी इनवर्स, बी को इसको इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो यहां पर क्या आ रहा है, बी आ रहा है, और यहां पर क्या आ रहा है, ए बी इनवर्स आ रहा है। यहां भी हमने क्या किया, राइट हैंड में प्री मल्टीप्लाई कर दिया, तो बी इनवर्स आ गया इंटू ए इनवर्स आ गया।
ठीक है, तो यहां फिर क्या आ गया, ए बी इनवर्स इंटू बी, तो क्या आ गया बच्चों, आई आ गया, फिर आ गया आई, तो आई को फिर किससे मल्टीप्लाई किया, ए बी इनवर्स से, तो ए बी इनवर्स से क्या आ रहा है, इसमें बी इनवर्स आ रहा है इंटू ए इनवर्स आ गया, तो आई इंटू एनी मैट्रिक्स क्या होता है, सेम मैट्रिक्स होता है, तो यहां पर क्या बना देगा, सेम मैट्रिक्स, मतलब ए बी का इनवर्स जो है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के इक्वल आएगा। ये बात को हमने प्रूव कर दिया, और तुम भी इसको प्रूफ कर लो और गांठ बांध लो सारे फॉर्मूले को। ठीक है, अब इसके बाद इस टॉपिक, इस क्लास में तो केवल फॉर्मूले हुआ भाई, अब अगली क्लास में इसी के बेस प्रॉब्लम लेंगे एक दो, और एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी इसके बाद, है ना, इसके बाद फिर मिसलेनियस के क्वेश्चन ले लेंगे, सारा जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चन है ना, सारे क्वेश्चन नहीं बताएंगे, जो डिफिकल्ट है उसी को लेंगे भाई। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।